नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा सदन में एप्रोप्रिएट बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि हमने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है, उसे हम पूरा करके रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राशन का गेहूं पाने वालों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। पहले उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को ही 450 रुपए में रियासती गैस सिलेंडर मिलता था। अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों तक इस योजना को पहुंचाया जाएगा। सीएम ने घोषणा की है कि सरकार 500 के बजाय 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा। सोमवार को राजस्थान का बजट विधानसभा में पास हो गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए बीकानेर और भरतपुर में यूआईटी को विकास प्राधिकरण बनाने की बात कही है। द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए नई योजना बनाने की भी घोषणा की है। सीएम ने कहा कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर से लागू की जाएंगी। सीएम ने युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब 40% अंक लाने वाले भी सरकारी सेवाओं के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रतियोगी परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा सीईटी एम्स की तरह रीम्स की स्थापना होगी। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी। लंबे समय से अटकी हुई ये भर्ती सरकार नए नियमों के साथ दोबारा शुरू करेगी। बजट पास होने से पहले सीएम ने कहा, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है, जिसे हम पूरा करेंगे। हम कांग्रेस की तरह हवाई घोषणाएं नहीं करते। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर निशाना साधा। कहा, आपका कॉम्पिटिशन विधायक रोहित बोहरा से नहीं बल्कि डोटासरा से है। पीएम मोदी के नाम पर ईआरसीपी योजना का नाम रखने को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की आपत्ति पर सीएम ने पलटवार किया और कहा कि एक ही परिवार के नाम पर आप कितनी योजनाओं का नाम रखेंगे। सीएम ने कविता सुनाते हुए कांग्रेस पर व्यंग्य किया और कहा, पेपर लीक इतने हुए, कितने करूं बखान, पास हुए परिवारजन, क्या क्या करूं बयान। अपने स्वार्थ की खातिर अपनों को ही गाली देना, केवल अपना ध्यान रखा, सिर्फ भरी रहे मेरी थाली। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, श्रवण कुमार 44 साल से सदन में आ रहे हैं, सीनियर हैं और अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं यहाँ जो भी तकलीफें उसे समझता हूँ। एक भी कांग्रेस नेता ने 44 साल में पानी के लिए पत्र लिखा हो या केंद्र सरकार को पत्र लिखा हो तो बता दे। अब झुंझुनू को हम ही पानी पिलाएंगे। हमारी सरकार ईआरसीपी लाई है। वसुंधरा राज्य सरकार के समय ये योजना बनी। कांग्रेस ने ईआरसीपी के लिए क्या किया ये बताएं। हमने ईआरसीपी के लिए एमओयू किया और अगर कांग्रेस ने एमओयू किया हो तो सदन में रखे। कांग्रेस के लोग हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये सर्वजन हिताय की सोच वाला बजट समाज के सभी वर्गों, युवा, किसान, मजदूर, महिला, गरीब, असहाय, उपेक्षित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उसके चेहरे पर मुस्कान किस तरह से आ सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश में खुशहाली लाने वाले की प्रेरणा देते हुए स्पष्ट किया था कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां गरीब, महिला, युवा और हमारा वो किसान जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करने वाला है। हमारा ये बजट इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने वाला ये हमारा प्रयास। हम प्रदेश के लिए विकसित राजस्थान 2047 के विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे 10 संकल्पों का उद्देश्य प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ ये विकसित राजस्थान का निर्माण, विकसित राजस्थान की हमारी संकल्पना के अनुसार राज्य के सभी वर्ग, विशेषकर गरीब, वंचित, युवा, महिला, कृषक, सभी का विकास। इसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभ होना
चाहिए। आधारभूत ढांचे का विकास, उद्योग धंधे, कृषि सेवा के क्षेत्र में विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत, मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, हमने दर्शकों को सुनवाया भी, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ बड़े ऐलान किए, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात, विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है और साफ तौर पर यह आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है कि कांग्रेस के राज में सिर्फ अपना हित देखा गया, जनहित की जो भी काम है उसे नकारा गया। लेकिन आज बीजेपी की सरकार राजस्थान में है तो इन सभी मसलों पर ध्यान दिया जा रहा है और जनहित के लिए तमाम बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। बिल्कुल शिवानी, और बड़ी बात यह कि 10 जुलाई को जो बजट पेश हुआ था वो आज विधिवत तौर पर पारित हो गया है। यानी राजस्थान में सरकार का बजट आज पारित हुआ, और पारित होने से पहले हमने देखा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले और कैसे सरकार के पूरे बजट घोषणाओं पर या बजट पर हुई चर्चा पर अपनी निराशा जाहिर की। और उसके बाद सीएम बोले, कई सारी अहम घोषणाएं जिनका जिक्र आप कर रही थी अब उन्होंने की, और सदन में सदस्यों ने जिस अंदाज में उनका स्वागत किया, वो बता रहा था कि सीएम की कार्यशैली जो है अब धीरे धीरे अपनी एक पकड़ और पहचान पार्टी के भीतर बना रही है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता बेलाराम सियोल हैं। ओसियां विधानसभा से एक तरीके से कहें कड़ा मुकाबला रहा इस बार और जीत कर आए। बेलाराम जी, पहले तो ये घोषणाएं जो की बजट पारित हो गया है, कोशिश की गई है बजट में और घोषणाओं में जो वर्ग वंचित हैं या उपेक्षित है उनको साधने की। देखिए, जो इस वर्ष का बजट आप जो 10 जुलाई को दूसरे सदन में पेश हुआ, आज ये माननीय सीएम साहब का रिप्लाई था और उसमें भी बहुत सारी घोषणाएं। आप पूरे बजट को उठा के देखेंगे, प्रत्येक ये जो ऐसा क्षेत्र को आपको छुआ है, वो चाहे किसान वर्ग था, चाहे बिजली का था, चाहे पानी का था, चाहे सड़क का था, चाहे सड़क सुरक्षा का था, बहुत सारे ऐसे उन पहलुओं को छुआ है जहाँ ये दूसरे पिछली पूर्ववर्ती ये दूसरे सरकार ने उन चीज़ों के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। मैं आपको आज एक बहुत बड़ी ये दूसरा सीएम साहब ने घोषणा की है, उस घोषणा को आम आदमी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं। जो राजस्थान आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन यहाँ जो पूर्ववर्ती सरकार ने ये दूसरा दोगली नीति अपना के रखी थी कि जो सामान्य वर्ग है, जो किसान वर्ग है या कोई सा भी वर्ग है, वो अपनी ज़मीन को अक्षय ऊर्जा उत्पादन कंपनियों को अपनी लीज पे दे सकता था 29 साल के लिए। लेकिन SC ST वर्ग न तो अपनी ज़मीन को बेच सकता है और न ही उनको लीज पे दे सकता है। तो इसका मतलब इस SC ST वर्ग के साथ में इस कांग्रेस की सरकार ने इतना बड़ा भेदभाव किया है, आज दिन तक उनको अपने घर परिवार को कमाने खाने के हक से भी इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसको वंचित रखा है। आज की घोषणा में 1 रुपये के अंदर लोकल तहसीलदार यदि SC ST वर्ग का अपनी जमीन को अक्षय उत्पादन कंपनियों को यदि लीज पे देना चाहता है, तो आज आदरणीय सीएम साहब ने जो घोषणा की है, ये पूरे राजस्थान के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। एक चीज आप मांग कर रहे थे बेलाराम जी, ERCP की खूब चर्चा हुई है, काम शुरू हो गया है, पश्चिमी राजस्थान के लिए भी आप एक रोड मैप बनाकर आप सीएम से आप मिले थे, आने वाले दिनों में लगता है उस दिशा में काम होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारी पूरी टीम बीजेपी को कि उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर ERCP को धरातल पे उतारा है और अपने जो पूर्वी राजस्थान के लगभग 14 जिलों को इस ERCP योजना का बहुत बड़ा फायदा ये दूसरे इस राजस्थान को मिलेगा। हम ठेठ पश्चिमी राजस्थान से आते हैं और मेरा निवेदन है कि अब पश्चिमी राजस्थान के अंदर बालोतरा के अंदर अपना पचपदरा में एक बहुत बड़ी देश की रिफाइनरी इस्टेब्लिशमेंट होने जा रही है। लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने पिछले 7 पीढ़ियों से या 10 पीढ़ियों से या कई पीढ़ियों से जो पानी की किल्लत का दंश हम लोग जो झेल रहे हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि जिस प्रकार से ERCP की तर्ज पे एक हमारा WRCP वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना लेके आए, जिसे हम लोग जिला जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जालोर, सिरोही, इन ऐसे जिलों के अंदर यदि हमारे को दूसरा पानी दे दे तो मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ कि पूरा पश्चिमी राजस्थान, मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे खेतों में केसर का उत्पादन होगा। हमें एकाध
मैं तो ये निवेदन करूंगा कि हमें राजस्थान में, खास करके पश्चिमी राजस्थान में, एक आध कोई NHAI यदि आ रहा हो तो उसको कैंसिल करके हमारे को तो WRCP दे दो, क्योंकि WRCP आपको भरोसा दिया है सीएम ने? देखिए, मैंने अपनी बात रखी है माननीय क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो बड़ा है, मुख्यमंत्री जी। विचार विमर्श करना। अब देखिए, हमने अपनी मांग रखी है, और खास करके मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पश्चिमी राजस्थान से जितने भी हम लोग MLA MP जो जीत के आते हैं ना, उन्होंने अपने जीवन के अंदर, और पुरानी पीढ़ियाँ जो बड़े बुजुर्ग हमारे को बताते हैं, हमारे को घी सस्ता होता है और पानी महंगा हुआ। पानी की पश्चिमी राजस्थान में कीमत बहुत बढ़ी। इसीलिए हम तो ये अपनी मांग कर रहे हैं कि यदि आपका वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना आ जाए ना, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान एक बहुत बड़ा आर्थिक, आपका कृषि का भी हब बनेगा, और आने वाले टाइम के अंदर जो रिफाइनरी का जो रेवेन्यू जनरेट होगा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, ये हमारी मांग रहेगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ और बजट में खूब चर्चा हुई है वन स्टेट वन इलेक्शन की। अब होने वाले हैं, क्योंकि अब बिल तैयार हो रहा है, कहा जा रहा है कि स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा। आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ समय बदल गया है। हमेशा आचार संहिता काम काज नहीं होता था, कितना काम प्रभावित होता, कितनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता था, कितना जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा। ये आपका वन इलेक्शन वाला जिस दिन बिल आएगा, उस दिन आप ये समझना कि सरकारी मशीनरी का समय बचेगा, जनता का धन बचेगा, और असल में अपना जनता का विकास का काम होगा। कांग्रेस कह रही है कि होने नहीं देंगे, यह संभव नहीं हो पाएगा, एक्ट में, संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस तो अपने दिमाग से कुछ भी कह दे, ये दिशा हमें, ये दिशा उनकी नीति और नीयतों पे तो हमेशा ही डाउट रहता है, क्योंकि उन्होंने कभी ठीक ढंग से काम ही नहीं किया। अभी मैं कह रहा हूँ ना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अक्षय ऊर्जा वाली ज़मीन की जो इतनी बड़ी घोषणा की, पूरा राजस्थान प्रभावित था। और मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा यदि सोलर का कोई हब है तो वो हमारा राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारे पास में ज़मीन भी उपलब्ध है, लेकिन उन, चाहे आपकी बंजर ज़मीन है ना, तो भी SC ST वर्ग इस चीज़ से उनके साथ में दोहरी मानसिकता रही है। नहीं तो आज की घोषणा के बाद में SC ST वर्ग भी सामान्य वर्ग की बराबरी में अपना घर परिवार भी चला सकता है, अपना धन का उपार्जन भी कर सकता है, और हमारे साथ में एक रूपता का और एक समानता का आज एक बहुत बड़ा अनुभव आएगा। बिल्कुल बेराराम जी, बातचीत के लिए शुक्रिया। और शिवानी, जो घोषणाएं हैं, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं और जिनका असर देखने को मिलेगा, खास तौर पे राशन कार्ड जो है BPL, जो 450 रुपये में सिलेंडर जिनको मिलता था, उनका दायरा बढ़ाया गया है। और ख़ास तौर पे बेराराम जी हमारे साथ थे अभी, और जो उनका भी एक तरीके से कहें, विधायकों का भी अब स्ववृद्धि होगा। बेराराम जी, ये भी एक अच्छी बात है कि बार बार अब सदन में उठने की और हंगामा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये घोषणा जब हुई तब वो घोषणा मैं सुन नहीं पाया था, क्योंकि ये जैसा, क्योंकि इस घोषणा पे क्या हो सकता है विपक्षियों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इसलिए सबके लिए नहीं है तो सबके लिए, लेकिन ये जैसा मैं समझ रहा हूँ कि एग्जैक्टली स्किन वर्डों में क्या घोषणा हुई, मैं ऐसा ठीक ढंग से पॉइंट आउट नहीं कर पाया, इसलिए उसके ऊपर अभी बोलना मेरा ठीक नहीं है। चलिए, बिल्कुल। और देखिए शिवानी, एक लंबी प्रक्रिया होती है बजट पेश होने के बाद। बजट पे चर्चा होती है, फिर अनुदान मांगों पे चर्चा होती है, अनुदान मांगे पारित करवानी होती है, और उसके बाद फिर जो है फाइनल रिप्लाई वित्त मंत्री का भी हमने देखा। उन्होंने भी कई घोषणाएं की, लेकिन चूंकि CM का आज जो है जवाब होना था, तो ये था कि विधायकों को वेतन बढ़ाने के लिए बिल नहीं लाना पड़ेगा। ये तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, यदि उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत ही अच्छा ही किया है सभी के लिए। घोषणा हो चुकी है मेरा जी। और ये विधायक आवास जो हैं, इनके अब छत पे सोलर जो है वो लगेंगे, और सरकार 500 की बजाय 1000 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो खरीदने जा रही हैं। 10,000 से ज़्यादा की आबादी वाले जो गांव हैं उनमें अटल प्रगति पथ बनेंगे, और कई सारी ऐसी बातें जो आपने कहा। और ख़ास तौर पे हमने एक शेरो शायरी का अंदाज भी शिवानी आज देखा सदन के भीतर, कि कैसे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उसके बाद फिर CM जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो शायराना अंदाज में कही, चाहे वो कटाक्ष के तौर पर हो या कोई संदेश देने की बात हो, या फिर जिस तरीके से हम देखते हैं पहले के मुख्यमंत्रियों को भी, कि बीच बीच में जहां कड़ियां जोड़ने की जरूरत होती हैं, जहां लगता है कि बात को अलग तरीके से कहा जाए, वहां शेर भी, यानी नेता प्रतिपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आए थे, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज पूरी एक तरीके से रंग में थे। और जब वो लगातार बोल रहे थे तो बीच बीच में वो जो अंदाज है उनका
जो कहें पूर्वी राजस्थान वाला, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं गिरिराज महाराज का मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है, और पेपर लीक पर उन्होंने कहा कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको बिल्कुल भी छोड़ा सुशांत, नहीं यानी जाएगा। और एक कुल बड़ी बात और मिलाकर बता दूं सभी मैं मुद्दों पर आज आपको, ये चर्चा सवाल हुई है और मुख्यमंत्री ने तमाम बड़े ऐलान किए हैं राजस्थान की जनता के हित में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारियों के लिए।